बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 3.3 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सट्रीमा से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। फाइंड क्या करना है, ये मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सा एब्रीविएशन में। फाइंड लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 2π। क्लोज इंटरवल दिया गया 0 से लेकर 2π। आ गया फिर फाइंड द सब इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और एंड पे एंड स्केच द ग्राफ ऑफ एफ। तो ये है लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं इसका पहला डेरिवेटिव एंड उसको पुट करते हैं इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्सरसाइज अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे आएँ तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम यही वाला है। वहाँ पे हेडिंग है कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एफ ऑन 0 व 2π यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ उसने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चूज़ करना है करें, नहीं करना ना करें, कर लें। मैं तो आम तौर पे उसी को यूज़ करता हूँ, चाहे वो मेंशन करे ना करे। अदरवाइज जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर देखने उससे पीछे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे क्या है। अगर किसी पॉइंट पे पहला डेरिवेटिव जो है आ जाए 0, उससे जनाब ये पीछे वो आए पॉजिटिव, आगे नेगेटिव आए, तो फिर उस पॉइंट पे वो जो है फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें ये पोर्शन भी हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा। तो हम लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। जब इसका जो है ये डेरिवेटिव लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स काज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, काज एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है, काज एक्स। तो फॉर एक्सट्रीमा या फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आता है 0। जब इसको 0 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस काज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसे करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस काज एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा, काज को इसके नीचे ले आएंगे, काज को इसके नीचे होंगे तो ये आएगा टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब टेन ऑफ एक्स कहाँ 1 है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स है, लेकिन जब इंटरवल लेना है 0 से 2π तो ये 1 जो टेन 1 आता है पहले क्वाड्रेंट में और ये तीसरे में। यहाँ भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, टेंजेंट एक्स इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड, और रेफरेंस एंगल इज π/4, क्योंकि tan ऑफ π/4 किसके इक्वल होता है, ये 1 के। तो सो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे तो एंगल π/4 ही होगा, थर्ड में जाएंगे तो π + π/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक है π/4 और एक है 5π/4। इन दो पॉइंट पे ही किसी एक पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू जो भी 0 से लेके 2π के दरमियान जिन पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएगी वो ये वाले हैं, चाहे वो मैक्सिमम है चाहे वो मिनिमम है। अब हम लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। वो तो अगर ना भी लें तो ये वैल्यू पुट कर लें, एक जो है ये वैल्यू ग्रेटर दैन होगी और एक लेस दैन होगी, और जो ग्रेटर दैन होगी उस पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ये मैक्सिमम और लेस दैन पे मिनिमम। लेकिन हम पूरा मेथड इसका जो है, जब इसका आप लेंगे ये डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा माइनस काज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, काज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और ये दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ π/4, तो ये आएगा माइनस काज ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। अब देखें π/4 पे वैल्यू है -1/√2 + 1/√2।
इसको सॉल्व करना है, कर लें, ना भी करें कोई हर्ज नहीं, मैं कब फिर भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा -2/√2 और विच इज़ इक्वल टू -√2 लेस देन 0। तो जब डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जो आ जाए ये लेस देन 0 आए तो इट इम्प्लाइज दैट f हैज़ लोकल मैक्सिमम। उसने लोकल का लफ्ज़ यूज़ किया, हालांकि पूरा इंटरवल है, उस इंटरवल में ये लोकल मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा। हैज़ लोकल मैक्सिमम एट π/4 एंड, और ये वैल्यू कितनी है, f ऑफ π/4, ये हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, cos ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। तो ये फिर हमारे पास आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और ऐड होके कैंसिल होके तो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या आई है, लोकल मैक्सिमम। इसी तरह लेंगे f डबल डैश ऑफ, और वो दूसरा था हमारे पास 5π/4, तो ये आएगा माइनस काज ऑफ 5π/4 प्लस साइन ऑफ 5π/4। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वही वाली वैल्यू आएंगी जो ऑलरेडी आई थी, लेकिन दोनों नेगेटिव आएंगे। तो देखें नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2, इतना भी लिख लें काफ़ी है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि f हैज़ लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/4। और जब इसको आगे करेंगे एंड f ऑफ 5π/4, तो ये हमारे पास आएगा काज ऑफ 5π/4 प्लस साइन ऑफ 5π/4, और ये फिर आएगा -1/√2 -1/√2 -2/√2 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -√2। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। 19 तो यहाँ के कंप्लीट हो जाते हैं एक्सरसाइज ये 3.4 का, इसका भी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये वाली वैल्यू क्या आई है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आई है जो कि क्या है, लोकल मिनिमम है, और ये π/4 पे है √2 जो कि लोकल मैक्सिमम। अब हम आते हैं कि ये कहाँ पे इंक्रीज़ करता है और कहाँ पे डिक्रीज़ करता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए। अब उसके लिए जो है अभी हमने निकाला है कि f डैश ऑफ x, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ दोबारा, ये f(x) था cos x प्लस साइन x, और ये हमारा डेरिवेटिव आया था माइनस साइन x प्लस cos x। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आएंगे नंबर 2, f डैश ऑफ x, ये हमारे पास है माइनस साइन ऑफ x प्लस काज ऑफ x। अब लेना है कि ये कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो देखिए नंबर 1, इफ़ f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, अगर ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा जिस रीजन में, जिस इंटरवल में, तो उसमें जो है हमारा फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और जहाँ पे ये लेस देन 0 होगा उसमें डिक्रीज़ करेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट माइनस साइन x प्लस काज x इज़ ग्रेटर देन 0। इसे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट काज x, इस माइनस साइन x को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ग्रेटर देन साइन x। अब यहाँ पे देखना है, और इंटरवल हमारा है 0 से लेके 2π तक। इस इंटरवल में कहाँ पे काज इससे ग्रेटर देन है और कहाँ पे काज नहीं। 0 से लेके 2π तक जहाँ जहाँ भी काज की वैल्यू साइन की वैल्यू से ग्रेटर देन है, वो वाले पॉइंट, वो वाला इंटरवल जो है, इंटरवल का वो पोर्शन जिसे हम कह देंगे सब इंटरवल, उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब इसको सॉल्व करने के तकरीबन 3-4 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप काज x का लैदा ग्राफ ड्रा करें, साइन x का लैदा आपको ग्राफ का पता होना चाहिए, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि
जब आप एंड पे स्केच है, जब हम स्केच करेंगे तो वहाँ से हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर वो स्केच ना दे, उसके उसके बगैर करना, तो फिर उस वक्त कैसे करना है। अदरवाइज तो जब स्केच कर लेते हैं तो वहाँ से हमें 1 सेकंड में या आधे मिनट में जो है फ़ौरन पता चलता है कि लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है। अगला स्टेप है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि काज एक्स और साइन एक्स। आगाज़ हमने करना है ज़ीरो से, ले इंटरवल है 0 से 2 पाई। जब ज़ीरो लेंगे तो काज ऑफ ज़ीरो होता है ये 1, साइन ऑफ ज़ीरो 0। अब पहले क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होता है, काज की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, साइन की इंक्रीज़ होती है। 45 पे आके दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। 45 से आगे जाते हैं तो ये डिक्रीज़ होता है, ये इंक्रीज़ होता है। तो 0 से π/4 तक तो ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, उसके आगे जो है ये होल्ड नहीं करती। फिर आगे जाके होल्ड करना, अब आगे जाके कहाँ होगी, कहाँ होगी, आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। इस पे टाइम बहुत लगेगा। इन सारों से जो इजी मेथड है वो जो है और जो अच्छा है, जिसमें स्टूडेंट को भी समझ आ जाए, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में इनक्वालिटीज़ को सॉल्व किया था, अगर आप वो वाला मेथड करेंगे तो वो आपके लिए जो है इजी होगा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल से समझ भी आएगी। फ़र्ज़ करें मैं ये देखें, ये मैंने लाइन ले ली, ये मैंने 0 लिखा, ये मैंने 2 पाई लिखा, इधर क्या आया हमारे पास पाई, यहाँ पे क्या आया π/4, सारी π/2 क्या आएगा, और इसके पीछे ये देखें यहाँ आएगा π/4। इसी तरह ये पाई है, ये 2 पाई है, इधर आएगा ये π/2, पाई 3 π/2। और दूसरा हमारा एंगल आया था 5 π/4, वो इनके बीच में इधर आएगा। तो देखिए इन दोनों ने इस रीजन के 3 हिस्से कर दिए, एक है यहाँ से यहाँ तक, एक है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इस इंटरवल में π/4 से 5 π/4 के तक हम कोई भी पॉइंट लेके f' में पुट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आएगा, वो इंक्रीज़ करेगा तो पूरे रीजन में, पूरे ये इंटरवल में इंक्रीज़ करेगा। अगर वो डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव आएगा, तो यही सूरत चाल इधर होगी और यही सूरत चाल इधर होगी। तो यूँ देखें हमारे पास आगे इस तरह करें, सब इंटरवल आगे 0 से π/4। अब जब इनको लेना है तो ये क्लोज़ नहीं लेना है, क्योंकि π/4 पे ना वो इंक्रीज़ करता है ना वो डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे उसकी वैल्यू या मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। फिर आ गया π/4 से लेके 5 π/4, फिर हमारे पास आ गया 5 π/4 से लेके 2 पाई। अब देखें इस f' माइनस साइन एक्स प्लस काज एक्स, इस इंटरवल में π/4 से पीछे जो पॉइंट आपका जी चाहते इसमें पुट कर लें। और इसमें हमारा जो इंटरवल है वो है 0 से लेके 2 पाई तक, बल्कि एंड पॉइंट तो इसमें वैसे ही इंक्लूड है। आप 0 ही ले लें, f'(0) क्या आएगा, माइनस साइन अप, आप बेशक 30 डिग्री ले लें जिसे हम π/6 कहते हैं, प्लस काज ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 0 होता है, काज ऑफ 0 1, तो क्या आया 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट f इंक्रीजेस ऑन 0 to π/4। और इसको इस तरह कर लें, ऐसे बेशक 0 को एंड पे जो है ये इंक्लूड करना है, करें नहीं करना ना करें। नाउ अब हम आते हैं π/4 से 5 π/4। नाउ ये हमारा हो गया नंबर 1, नंबर 2 है f'। अब मैं पाई ले रहा हूँ इन दोनों के बीच में, f' ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ पाई प्लस काज ऑफ पाई। अब साइन ऑफ पाई जो ये फिर 0 है, काज ऑफ पाई -1 है, तो क्या आया -1, ये आ गया नेगेटिव। तो इट इम्प्लाइज दैट f डिक्रीजेस ऑन π/4 to 5 π/4। फिर आए नंबर 3 f', अब है 5 π/4। अब π/4 हमारे पास है
45, 5π/4 होता है 225, 225 से आगे 270 ले लें जो कि है 3π/2। तो अब आएगा माइनस साइन ऑफ 3π/2 प्लस काज ऑफ 3π/2। अब 3π/2 पे साइन की वैल्यू है -1, काज की 0, ये फिर 1 आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ लिखने लिख लें बेशक ग्रेटर देन 0, -1 लेस देन 0, शुरू में भी 1 है, ग्रेटर देन, इट इम्प्लाइज दैट f इंक्रीजेस ऑन 5π/4 टू 2π। तो सो मैं इसको लिखूंगा इस तरह, इट इम्प्लाइज दैट f increases on 0 to π/4 यूनियन 5π/4 टू 2π। इस इंटरवल में भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी, एंड डिक्रीजेज ऑन π/4 टू 5π/4। तो ये तो हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ कि कहाँ पे वो इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पे वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब हम आते हैं इसकी स्केच की तरफ। तो स्केच के लिए हमें लेना पड़ेगा इसका टेबल, और जब टेबल लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा f(x) इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x। तो ये देखें, ये है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू cos x प्लस साइन। अब हमने इसका ये ग्राफ ड्रा करना है। टेबल ले लें। अब ये मैं लंबी लाइन ले रहा हूँ, इधर मैं x लिखूंगा, यहाँ पे मैं y लिखूंगा। y का मीनिंग f(x). आगाज़ कहाँ से करना है, चूँकि इंटरवल है 0 से लेके 2π, तो ये 0 पे करना है। काज ऑफ 0 कितने, 1, साइन ऑफ 0 0, तो हमारे पास 1 आ गया। फिर इधर मैं लूँगा 30 डिग्री। अब इस फिर लूँगा मैं 45। अब आपके लिए मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ मैंने लिखना था π/6, यहाँ मैंने लिखना है π/4, आगे आएगा π/3, फिर आएगा π/2, फिर 2π/3, फिर 3π/4। तो ये 45 है, ये 60 है, ये 90, फिर 120, 135, 150, फिर आएगा 180, 210। शुरू में तो ये आपको करीब करीब लेने पड़ेंगे, एंड पे ये बेशक आमतौर पे फिर हम ये भी ले लेते हैं 0, 30, 60, 90, लेकिन 45 पे तो उसकी वैल्यू आ रही है, हमने चेक किया मैक्सिमम में, तो ये पॉइंट तो लेना ही लेना। इस तरह ये 210 है, फिर 225, अब इधर मैं 270 ले रहा हूँ, और आपने इसी तरह इसको 280 तक कंप्लीट कर लेना। तो जब मैं 30 लूँगा, अब देखें 30 पे साइन काज की वैल्यू है 0.866 और साइन की वैल्यू है 0.5, तो ये बनेगा 1.366 में खाली 6 लिख रहा हूँ। फिर हम आएंगे 45 पे है √2, ये है √2, ये है सॉरी, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, 0.707.7, तो ये आएगा 1.41। मैं इसको ज़रा अलहदा कर देता हूँ, दोबारा क्लियर आपको नज़र आए कि 0 पे वैल्यू कितनी है, ये x है, ये y, मैं इस तरह कर देता हूँ। 0 पे 1 है, 30 डिग्री पे कितनी आई है, 1.36, 30। अब जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो मैं 13 लिखूँगा, मैं लिखूँगा π/6। 45 है π/4, वहाँ पे कितनी है 1.41। फिर आएंगे 60 पे, 60 पे जब आएंगे, देखें साइन है काज है, जो वैल्यू आई है 30 पे वही आएगी 60 पे। अब मैं उस बेस पे नहीं पढ़ता, तो जब 60 पे आएंगे तो काज हो जाएगा हमारे पास 0.5 और साइन हो जाएगा 0.86, जो वैल्यू अभी आई थी, तो ये फिर आ जाएगा 1.36। जब 90 पे आएंगे तो 90 पे काज 0 है, साइन 1 है, इस तरह। फिर आप आएंगे 90 के बाद 120 पे,
जब 120 पे आना है तो एंगल ये वाला ही बनेगा, 60 वाला ही सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो काज है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा 0.866 माइनस 0.5। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.366 या खाली 6 लिख लें। इसी तरह हमने इसको आगे ले जाना है, चलते रहना है। और जब हम पुट करेंगे इस पे 135 अंडर, ये 1/√2। अब देखें काज की वैल्यू इस पे ये नेगेटिव होगी, साइन की पॉजिटिव होगी, तो ये 0 आ जाएगा। वो भी आएगा 1/√2, वो भी 1/√2, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। इसी तरह जब 150 लेंगे, 1 जब 80 लेंगे तो 180 पे आके साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 और काज क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह जो वैल्यू लेनी है आपने, ये 150 पे वो आएगी 30 डिग्री, और 30 पे साइन की वैल्यू आ जाएगी 0.5 और वो आ जाएगी तो फिर जाएगा -0.36 -0.866। तो ये टेबल इसी तरह करते कराते आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है। जब टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने एक्स एक्सेस लेना है, वाई एक्सेस लेना है और इसको इस पे गौर करना है। तो ये देखें मैंने अलहदा से इसका टेबल बना लिया कि टाइम की बचत के लिए। ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है। ये मैंने 1 लिया है और ये -1 है। फिर ये ऊपर √2 है 1.41, ये नीचे -√2 है। और √2 के नीचे थोड़ा सा वो जो वैल्यू नहीं आई थी, ये रिप्रेजेंट कर रही है 1.36 को। इसी तरह ये रिप्रेजेंट कर रही है -1.36 को। और ये वाली वैल्यू बीच में हमारे पास आया था 0.366। तो 10 यूनिट्स को मैंने 1 ले लिया है, 13.5 यूनिट को मैंने ले लिया 1.36, और 14 यूनिट से कुछ मामूली सा वो मैंने ले लिया √2 यानी कि 1.41। इसी तरह ये आप ले लें। तो ये मैंने π/2 लिया, ये पाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 0 पे हमारे पास ये जो है ये वैल्यू, अगर अल्लाह करे ये दोनों आपको नज़र आ जाए, तो 0 पे वैल्यू कितनी आई है, ये 1 आई है। तो ये पॉइंट आएगा 30, ये π/2, ये 30 है। 30 पे इसकी वैल्यू है 1.36, तो ये तकरीबन जाके यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके बाद 30 पे जाके है 45 पे उसकी वैल्यू है 1. ये 45 है इनके बीच में सेंटर वाला, ये वैल्यू आएगी। 45 के बाद 60 पे आके अगेन 1.36 है। 60 के बाद आके 90 पे वैल्यू उसकी आ रही है अगेन 1। 90 के बाद जब आएंगे आप ये 120 पे, ये वाला पॉइंट है, उसकी वैल्यू है 0.36। ये 120 के बाद जब हमने 135 लिया तो वैल्यू 0 आ गई। 0 के बाद जब हमने लिया 150 तो वैल्यू आई 0.36, और ये 150 है और ये 0.36 है। 180 पे आके उसकी वैल्यू आई है -1, और ये 180 है और ये वैल्यू उसकी कितनी है, -1। इसी तरह जब हमारे पास आया था ये क्या कहते हैं, ये है, ये पाई को यूं समझ लीजिए, ये है 4π/4, आगे है 5π/4। तो यहाँ आके फिर उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ये मिनिमम, उसके बाद ये फिर इंक्रीज़। और अगर आप इसको मज़ीद आगे ले जाएं तो, और ये दोबारा, अब ये देखें, पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट कर दूं, ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ये कर्व की शक्ल में होगा, ज़रा थोड़ा सा मार्कर कह लें ज़्यादा बड़ा, इसको इस तरह इसने कर्व की शक्ल में जाना है ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ऐसे, यहाँ से जाके ये बेंड होता जाएगा, ये फिर कर्व की शक्ल में आएगा ऐसे, और फिर दोबारा जाके इसकी वैल्यू फिर जाके 0 कहीं जाके आनी है
7π/4 पे। जब 7π/4 पे आएंगे तो उसमें काज की वैल्यू 1/√2 होगी और साइन की वैल्यू -1/√2 और वो 7π/4 होगा ये वाला पॉइंट। ये है ना, ये देखें, ये 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7, तो फिर ये वैल्यू इसी तरह इसको ये आगे जाएगा और 2π पे इसकी दोबारा वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये 1, और किधर है हमारे पास 1, ये, तो यहाँ आके ये फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा कह लें कि ओवर सा हो गया। बाकी अब ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन दोबारा एक बात आपको बताने के लिए, क्वेश्चन कंप्लीट है, अब आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये इंक्रीज़ कर रहा है, जो ऑलरेडी हमने इंटरवल फाइंड किया था 0 से लेके π/4 और π/4 से लेके ये था 5π/4 से लेके 2π, और इसमें ये डिक्रीज़ कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, π/4 से लेके 5π/4। इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ करते हैं 5π/4 से आगे ये 2π तक, और इससे पीछे 0 से π/4 तक भी। यहाँ से हमें 1 सेकंड में अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी है तो वो जो ऑलरेडी मैंने करके दिए इसका वो वाला मेथड है। तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे। तो इस आप समझें कि क्वेश्चन नंबर 17 भी हुआ और नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अल्लाह हाफिज़।